अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता है। इसलिए वो पहुंचता है तो उसको मालूम है कि अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक सब उनको ये याद दिलवाएंगे कि 7 जहाज गिरे। पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए। बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हल्फबरदारी तकरीब से खिताब। कहा, भारत हमें लड़ाना चाहता है मगर नाकाम रहेगा। मोदी सरकार जंग हारी, अब साजिश भी हार गई। पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। पीटीआई दौर में कश्मीर में हमारी मैंडेट को चोरी करके कठपुतली को वज़ीर आज़म बनाया गया। अब बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। पीडीएम के दौर में आज़ाद कश्मीर का फैसला मान लिया था। माजी में जो फैसले हुए उसकी वजह से कश्मीर में सियासी खिलाफ पैदा हुआ। फैसल मुमताज़ राठौड़ के पास जितना वक्त है वो कश्मीर की आवाम के लिए काम करें। कैसे मुकाबला हो, अल्फा इकरार करता हूँ, अल्फा इकरार करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं मुल्क, कि मैं मुल्क और रियासत जम्मू कश्मीर के और रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से तलाक के नजरिए का वफादार होगा, कि पाकिस्तान के साथ तलाक के नजरिए का वफादार होगा। फैसल मुमताज़ राठौड़ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का हल्फ उठा लिया। स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने ऐवान सदर में हल्फ लिया। तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाद तारपुर समेत अरकान असम्बली और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का आवाम को वज़ीर आज़म हाउस और दफातर तक रसाई देने का ऐलान। कहा, आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की पर कोई समझौता नहीं करूँगा। हम आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, सिर्फ आवाम के लिए खिदमत के लिए आए हैं। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। फैसल मुमताज़ राठौड़ की वज़ीर आज़म हाउस आमद। पुलिस की जानिब से वज़ीर आज़म को सलामी पेश की गई। वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज़ राठौड़ को फ़ोन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। विफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली विफाक की तरजीहात में शामिल है। हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद, माशी तरक्की, अमन और सलामती के लिए आज़ाद हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ को फ़ोन। मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कराची में मुकीम कश्मीरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह फैसल राठौड़ का बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। विफाकी हुकूमत का एक और इदारा बंद। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पास्को के बाज़ाब्ता खात्मे की मंजूरी दे दी। 121 अरब रुपये के बकाया जात अदा किए जाएंगे। पास्को के खात्मे के साथ स्पेशल ट्रेस व्हीकल कायम करने की समरी की मंजूरी दी गई। ज़राए का कहना है कि पास्को की मजमूई वाजबात 527 अरब रुपये हैं। नई कंपनियों के बैंकों से हुकूमती ज़मानत तवील मुद्दती फाइनेंसिंग हासिल करेगी। SPV की मंजूरी के बाद पास्को की मरलावार बंदिश शुरू होगी। हुकूमत से 5 से 7 साल में SPV का कर्जा बजट के जरिए अदा करेगी। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आपाशी के जदीद ईस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के इजलास में हिदायत। नहरी निज़ाम की GISP मैपिंग और मुकम्मल डिजिटल रिकॉर्ड की तैयारी का हुक्म। कहा, डिजिटलाइजेशन से शफाफियत और कारकर्दगी दोनों में इजाफा होगा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के भी रुकन होंगे। सरबराह जुडिशल काउंसिल के सरबराही चीफ जस्टिस शाह आफरीदी होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी जुडिशल काउंसिल के अरकान में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के ग्रेड 21 के रिटायर्ड अफसर नजर अब्बास आईनी अदालत में एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल तैनात। नोटिफिकेशन जारी। दहशतगर्द इस्लामाबाद कचहरी को निशाना बनाना चाहता था। सिक्योरिटी की वजह से अंदर ना जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस, सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत, जहाँ बाग अफराद के रवायकीन से हमदर्दी का इजहार। विफाकी दारुल-हुकूमत में 7 मकामात पर एम टैग लगाने की सहूलत फराहम कर दी गई। शहरी सुबह 9 से रात 9 बजे तक गाड़ियों पर एम टैग लगा सकेंगे।
कचनार पार्क सेक्टर I8 क्लब लेक व्यू पार्क में पॉइंट्स कायम। F9 पार्क तरलई और 26 नंबर चुंगी पर कायम पॉइंट्स भी शहरी एम टैग लगवा सकेंगे। एक्साइज दफातर में भी शहरियों को सहपहर 3 से रात 9 बजे तक सहूलत मुयसर रहेगी। जिला इंतजामिया का कहना है कि एम टैग के बगैर किसी गाड़ी को इस्लामाबाद में चलने की इजाज़त न होगी। अगले मरले में एम टैग के बगैर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खित्ते की खुशहाली हमारा हदफ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मास्को में SCO सरबराहान हुकूमत इजलास से खिताब। कहा कि SCO ने खित्ते में माशी खुशहाली की बुनियाद रखी। तंजीम रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबित इंतहाई अहम है। तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान SCO का फ़ाल रुकन है। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फौरी कराने का ऐलान। एलामे में कहा, यूनियन कौंसिल सेक्रेटरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी देना आइन और कानून से मुतसादिम है। DROs, ROs और AROs की तैनाती का इख्तियार कमीशन को हासिल है। इलेक्शन कमीशन ने 5 बार हल्का बंदी की और 3 दफ़ा इलेक्शन का शेड्यूल दिया। मुतल्लिका इदारों से खत खिताबत भी की गई, मगर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद न हो सका। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल और नेटवर्क सर्विस के मसाइल पर अरकान असम्बली का इजहार बरहमी। कामी कमेटी इजलास में शर्मिला फारूकी ने कहा कि मुल्क में कहीं भी मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस तसल्ली बख्श नहीं। कामी कमेटी में बताया जाता है कि सब कुछ अच्छा है। इंजीनियर राना अतीक ने कहा कि रिंग रोड लाहौर पर एक कॉल नहीं कर सकता। कल मैं अपने हल्के में जाऊं तो लोग जूते मारेंगे। वो पूछते हैं आप वहां बैठकर क्या करते हैं। सादिक अली ने कहा कि पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस में भी सर्विस के मसाइल हैं। PTA कहता है कि 99% शिकायत दूर कर ली। मेंबर PTA ने कहा कि मुल्क में क्वालिटी ऑफ सर्वे किए जाते हैं, शिकायत पर एक्शन लिया जाता है। बच्चों के साथ बदसलूकी और तशद्दुद सिर्फ जुर्म नहीं, इंसानियत के खिलाफ बगावत है। वज़ीर आला मरियम नवाज का बच्चों के जिनसी इस्तेसाल, बदसलूकी और तशद्दुद की रोकथाम और बहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, बच्चे मेरी रेड लाइन हैं, सब मुझे प्यारे हैं, हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चे हमारा मुस्तक़बिल हैं, इनकी हिफाजत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। समाजी शऊर के बगैर इस्तेसाल का खात्मा मुमकिन नहीं। कराची किसी की मलकियत नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची हम सब का है। मुस्तफ़ा कमाल लड़ाई छोड़कर शहर की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर सेहत विफाक से कोई पैकेज अबासी शहीद अस्पताल को दिलाएं ताकि शहरियों का भला हो। वज़ीर सेहत की जानिब से यह कहना दुरुस्त नहीं कि ये उनका इलाका है, ये हमारा इलाका है। साफ पानी मैसर हो तो अस्पतालों पर 70% मरीजों का बोझ कम हो जाए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान से कराची तक आने वाली बीमारियां फैला रहा है। तिबी माहिरीन कहते हैं कि ज़ियाबतीस तमाम बीमारियों की माँ है। पाकिस्तान में हर चौथा शहर ज़ियाबतीस का मरीज है। बदकिस्मती से पाकिस्तान और इलाकाई माहौल बीमारी पैदा करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमारत मुंतकिली। हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार आमने सामने। हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के G10 मुंतकिली की मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सदर सेक्रेटरी की इमारत की मुंतकिली की हिमायत। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सदर और सेक्रेटरी का वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ के नाम खत लिखा। हाई कोर्ट को G10 मुंतकिल करें, हम मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। इमारत की मुंतकिली से वकला साइलिन की मुश्किलात कम होंगी। बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रोलिंग और मुहिम चलाना अफसोसनाक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी और बानी PTI जेल में हैं। इस वक्त इस मजमून का आना अफसोसनाक है। हम इस मजमून की मजम्मत करते हैं, बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। बुशरा बीबी और बानी से मुलाकात के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत 28वीं तरमीम की बाज़गश कर रही है। ये अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, लोगों की नज़र में गिर चुके हैं। अदलिया जमहूरियत की मजबूती के लिए होती है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कालदम करार देने की इस्तदा। सिर्फ लोगों को जेल में नहीं डालना होता, गवाहान को भी पेश करना होता है। जज खुद जाकर गवाहान को नहीं ला सकते। ये साथ खड़ा DI है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक काकड़ का वकील से मुकालमा। वकील ने कहा कि जी माय लॉर्ड, यही DIG हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, ये देखें ये यहाँ खड़ा है, हमें डरा रहा है। अरे भाई, हमारे पास तो वैसे भी अब खोने को कुछ नहीं बचा। जज के रिमार्क्स पर कमरे अदालत में क्या कहे। अदालत ने जज के चैम्बर में पुलिस ऑफिसर को सुनाई ट्रायल कोर्ट की सजा कालदम करार दे दी। हाई कोर्ट को मेरिट पर 2 माह में फैसले की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में शादी मजीद महंगी। शादी हॉल टैक्स में 100% इजाफा।
कैटेगरी ए के शादी हॉल बुक करवाने पर क्लाइंट से 50,000 रुपये टैक्स वसूल किया जाएगा। कैटेगरी बी के शादी हॉल में एक इवेंट का 20,000 रुपये टैक्स लिया जाएगा। कैटेगरी सी वाले शादी हॉल में इवेंट करने वालों पर 10,000 रुपये फिक्स टैक्स बरकरार। इजाफी टैक्स 1 जुलाई से नाफिज। टैक्स फिक्स न देने वालों से 15% सर्विस टैक्स लिया जाएगा। बरतानिया में 2 पाकिस्तानी नौजवान कमरे में गैस भरने से दम घुटने से जाँ बहक। अफजाल अहमद और उस्मान मुगल सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब के लिए स्टूडेंट वीज़ा पर बरतानिया आए। ताल्लुक कोटली सतिया से है। अफजाल अहमद 2 बच्चों और अहलिया के हमरा लंदन में मुकीम था। उस्मान की चंद माह कबल शादी हुई थी। अल्फ्रेड में नवाज़ जनाजा अदा। मैयतें आज पाकिस्तान भेजी जाएंगी। हादसा सोडन के इलाके में पेश आया। पुलिस और एमरजेंसी सर्विस के पहुंचने से कबल नौजवान जाँ बहक हो चुके थे।